25 से 30 पेयर रखने चाहिए स्टार्टिंग में। जी हाँ। ये नंबर ऑफ डेज है 19। ये इसकी टाइमिंग चल रही है। ये 22 मिनट बाद ऑटोमेटिक अंडे जो मूव करेगा वो है। हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, मेल फीमेल की क्या पहचान होती है छोटे चिक्स? हाँ, इतने छोटे चिक्स में देखें मेल जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है। जी ठीक है, तो क्या एग्स भी आप सेल करते हैं? जी हाँ, मैं एग्स भी सेल करता हूँ। ये बिल्कुल अभी पूरा सेटअप आपने देखा हुआ है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से हमारी टीम आप व्यूवर्स की खिदमत में एक सेटअप की वीडियो के साथ पेश है। आज हम यहाँ पर एक सेटअप पे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ चकोर देखने को मिलेंगे। आज आप लोगों को बता दूँ व्यूवर्स कि आज हम आपके साथ कुछ तजर्बात शेयर करने जा रहे हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे कारोबार कर सकते हैं। अगर कोई शख्स घर बैठे कारोबार करना चाहता है, चकोर रख के ब्रीडिंग लेके कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सेटअप में, आपके पास कितने पेयर होने चाहिए, क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो ये तमाम एक्सपर्टीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले ऑनर से बात करते हैं, ऑनर से मालूमात करते हैं कि चकोर की एक्सपर्टीज़ और इनके तजर्बात क्या हैं। तो आइए इनके तजर्बा जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, अपना नाम बताएं हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम नईम अहमद है। ठीक है, ये बताएं कि आपने कितने चकोर रखे हुए हैं और आपका कितना एक्सपीरियंस है चकोर में? मैंने तकरीबन 80 के करीब चकोर रखे हुए हैं और तकरीबन 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इनकी ब्रीडिंग के हवाले से, इनको पालने के हवाले से और एक मुनाफा बख्श कारोबार करने के हवाले से। तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल में आपने चकोरों के यानी कारोबार के लिहाज से आपने कैसा पाया? क्या कारोबार के लिहाज से अगर चकोर रखे जाएँ और इनकी ब्रीड निकलवा जाए तो क्या ये कामयाब है? ये एक बहुत कामयाब है। उसकी वजह ये है कि चकोर एक ऐसा परिंदा है जो हमारा कौमी परिंदा भी है। उसके अलावा लोग चकोर का नाम सुनते ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप किसी से भी कहें कि मेरे पास चकोर हैं तो वो एक इमेजिन वाली उसकी कंडीशन होती है और हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि 1 चकोर 2 चकोर लाजमी मेरे पास हों। इसके अलावा एक और चीज़ हमारी है, मैं तो उसको रोमर ही कहता हूँ, बड़ी मशहूर है कि जिस घर में चकोर होगा वहाँ पे जिन बुत असरात नहीं होते, जादू नहीं होता और ये चाँद की तरफ कुछ इसकी वो है, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। चकोर जो है हमारे यहाँ बहुत कम लोगों के पास है और ये एक अच्छा बिज़नेस है अगर लोग करना चाहें तो। अच्छा, ये बताएं कि मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, जैसे बटेर भी होते हैं, चाइनीज़ मुर्गी भी है, मोर भी हैं, टर्की भी हैं और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो आपने चकोर पे फोकस क्यों किया? असल में चकोर एक सख्त जान परिंदा है। ये बहुत आसानी से आपके घर में एक लोकल इन्वायरमेंट में बग़ैर किसी बड़े सेटअप के, बड़े हिसाब किताब के रह लेता है। ये बहुत आसानी से नॉर्मल उसमें इन्वायरमेंट में रह लेता है और ये बहुत सख्त जान होता है। इतनी जल्दी ये बीमारी से डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए शुरू में थोड़ी सी इसकी केयर करना पड़ती है। तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने तक का जब ये चिक्स होता है, उसके बाद फिर आप इसको कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ये भी बताइएगा हमारे व्यूवर्सों के, मैंने सुना है कि चकोर ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे चकोर जो है कैजुअलिटी में आ जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लू चलती है, गर्मी होती है, तो इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? आपका 3 साल का तजर्बा है, आपने कैसा पाया? क्या चकोर वाकई गर्मी से मुतासिर होते हैं? नहीं, चकोर गर्मी से मुतासिर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये ख़ुद एक रेगिस्तानी परिंदा है, पहाड़ी इलाक़ों में पाया जाता है, गर्मी का परिंदा है और मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में गर्मी से परेशान होते हुए नहीं देखा। सर्दी से तो ये ज़रूर परेशान होता है क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है तो हमें इनके लिए एक स्पेशल टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इनको टेम्परेचर देना पड़ता है तब ये रहते हैं। गर्मी में तो आप जितनी भी गर्मी हो ये रह लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये बताइएगा हमारे व्यूवर्सों कि आपने कितने किस्म के चकोर रखे हैं यहाँ पर? मैंने नॉर्मल जो है ज़्यादातर फार्मी चकोर पे मेरा एम्फेसाइज़ है क्योंकि ये एक नॉर्मल और आसानी से अवेलेबल है। तो ज़्यादातर मेरे पास जो हैं वो ईरानी, जिसको हम फार्मी चकोर भी कहते हैं, वो हैं। इसके अलावा एल्बिनो मैंने लिए लेकिन वो कामयाब नहीं हुए मेरे पास। अच्छा, मस्कती जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, वो ब्रीडिंग कराना हर किसी के बस की बात नहीं होता। बताइएगा हमारे व्यूवर्सों के मस्कती चकोर कितने टेम्परेचर में रहते हैं?
मस्कती जो है आप अंदाज़ा करेंगे ये तकरीबन 52 से 58 टेम्परेचर तक चला जाता है, वहाँ रहता है उस टेम्परेचर में। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने आपसे कहा ना कि ये रेगिस्तानी परिंदा है, रेगिस्तानों में और पहाड़ों पर रहता है। ये तो उन्हीं एनवायरनमेंट में रहता है जो जैसे हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट वगैरह हैं या अफ़गानिस्तान का है या पेशावर में भी मेरा ख्याल है 52 तक चला जाता होगा टेम्परेचर गर्मी में, वरना ये मस्कती उस एनवायरनमेंट में रहता है। अच्छा ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आपके यहाँ सेटअप पे कितने चकोर रखे हुए हैं, कितने आपने पेयर्स रखे हुए हैं? मैंने तकरीबन 40 पेयर रखे हुए हैं और 80 चकोर हैं, तकरीबन 80 चकोर हैं। चलें देख लेते हैं, लट सी नज़र डालते हैं। जी आइए। तो व्यूवर्स सबसे पहले तो आप लोग को दिखाता हूँ कि उन्होंने जो चकोरों को रखा हुआ है एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे चकोर मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग कि मैं इनके पास भी जा रहे थे, नर्वस नहीं हो रहे, बहुत रिलैक्स हैं ये बिल्कुल। और इनको देखें हाथ लगा के प्यार भी किया जा सकता है, काफ़ी हिले हुए चकोर हैं। तो आइए अब ऑनर से फर्दर इनसे मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी जनाब, ये बताएं कि ये सारे चकोर हैं और इनकी एजेस कितनी कितनी हैं? इसमें मुझे कुछ साइज़ में बड़े लग रहे हैं, कुछ छोटे हैं। ये सब तकरीबन 2.5 से 3 साल इनकी उम्र है। 2.5 से 3 साल इनकी उम्र है? जी 2.5 से 3 साल इनकी उम्र है। अच्छा, इसमें कुछ यंग भी हैं? जी हाँ, यही इनकी एज है, असल यही इनका साइज़ है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ जो है इस वक्त ये ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं ये। अच्छा, जो हम चकोर देख रहे हैं जो थोड़े से मोटे हैं, जैसे मुर्गी की तरह दिख रहे हैं, शक्ल में मुर्गी की तरह है, ये बताऊँ मेल है या फीमेल है? वो मेल है। मेल है? जी। अच्छा ये बताएं कि इनको क्या क्या दिया जाता है इनकी डाइट के लिए ताकि इनके कलर और मेंटेन रहें और ये खूबसूरत रहें और इनकी हेल्थ भी बिल्कुल सही रहे? देखें, एक तो जो आर्टिफिशियल फीड है जो बाज़ार में दस्तयाब होती है, एक तो हम इन्हें वो कांस्टेंट तौर पे देते हैं, यानी कि डेली वो देते हैं। उसके अलावा ग्रीन चीज़ों में जैसे लूसन है, पालक है, मेथी है, हरा धनिया है, पुदीना है, इस टाइप की हरी सब्ज़ियां भी इनको देते हैं। वो हम अल्टरनेट्स लेवल पे देते हैं, एक दिन लूसन दे दिया, एक दिन पालक दे दिया। घर की जो रोटी होती है उसको भी तोड़ के बारीक करके वो भी दी जाती है इनको। ये इनके एक बेहतर सेहत, बेहतर कलर और बेहतर साइज़ के लिए ज़रूरी है। अच्छा ये बताएगा कि इनके लिए फ्रूट्स भी तो ज़रूरी हैं, फ्रूट्स में आप कुछ देते हैं इनको? देखिए, फ्रूट ये नहीं लेते। मैंने 3-4 फ्रूट्स ट्राई किए हैं, ये खाते नहीं हैं, चोंच ज़रूर मारते हैं। फ्रूट ये इतने शौक़ से नहीं खाते जितने शौक़ से ये ग्रीन चीज़ों पे ज़्यादा वो इनकी वो है फेवरेट, जिसमें मैंने आपको बताया मेथी है, पालक है, लूसन है, ये इनकी फेवरेट हैं। ये बहुत शौक़ से जो लेते हैं। उसके अलावा जो ये आर्टिफिशियल फीड होती है जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है, ये लेते हैं ये लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ चकोर जो हैं थोड़े से उनके हेड की तरफ से फेदर्स उतरे हुए, तो क्या वजह है इनकी? उसकी वजह यही है कि ये 100% इनका ब्रीडिंग का सीज़न है और इनके जो मेल्स हैं वो अभी शायद वो आपके सामने भी ये प्रोसेस करेंगे। ये इनके ना हेड के ऊपर से बाल पकड़ लेते हैं, फिर बालों को, फेडर्स को पकड़ के फिर ये इनका मीटिंग होती है। तो इस वजह से वो ज़्यादातर जो है ना, आपको जितनी ये फीमेल्स हैं, जितनी भी जो थोड़े से सर के ऊपर से फेडर्स इनके वो मिल रहे हैं, ये वजह है। अच्छा ये बताइए 40 पेयर में आपको डेली कितने एग्स मिल जाते हैं? अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो ये चकोर जो 40 पेयर हैं, एक दिन में कितने आपको अंडे मिल जाते हैं? ये मुझे 10 से 15 अंडे डेली की बेसिस पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये उमूमन अल्टरनेट डेज़ में अंडे देते हैं। अच्छा, ये सारे फर्टाइल एग्स होते हैं? तकरीबन 90% ये अंडे जो हैं फर्टाइल्स हैं। अच्छा, इनका रेशो जो है 90%? 90% इनकी फर्टिलाइजेशन का रेशो है। उसकी वजह ये है कि घर के फ्रेश बेहतरीन इन्वायरमेंट है, आपके सामने है, फीडिंग भी बहुत अच्छी है, इसलिए अंडों का जो रेशो है वो 90% फर्टिलाइजेशन है। जी, यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे कुछ अंडे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी इस वक्त कितने अंडे मौजूद हैं इन्होंने जो अभी दिए हुए हैं? तकरीबन इस वक्त 7 अंडे मौजूद हैं। इसमें से 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 पीछे हैं, और तकरीबन 6 या 7 मैं सुबह 10 बजे निकाल चुका हूँ। तो ये दिन में तकरीबन 10 से 15 अंडे डेली बेसिस पे मुझे मिल जाते हैं।
अच्छा ये बताएं, इनके मौसम के लिहाज से सर्दी गर्मी में जो जो बीमारियाँ आती हैं, अब उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? देखें, इनकी जो है आमतौर पे बीमारियां जो आती रहती हैं, जैसे रानीखेत एक बीमारी आ जाती है कभी, जो ज़्यादातर कॉमन आती है। अदरवाइज़ ये कभी कभी एक बीमारी है कोरेज़ा, वो आँखों के लिए आती है, जो ज़्यादातर आई हैं अभी तक मेरे उसमें। वरना कोई इनको ख़ारिश की बीमारी या पर गिरने की बीमारी ये नहीं होती। इनके पर गिरते हैं लेकिन वो सीज़नल गिरते हैं, फिर उसके बाद नए निकल आते हैं, वो बीमारी नहीं है। सिर्फ इनको 2 बीमारियां जो अभी तक होती हैं, और वो ज़्यादातर सर्दी के सीज़न में आती हैं, गर्मी में नहीं आती। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो वो कोरेज़ा कहलाती है जो आँखों की होती है, इसमें आंखें बहती हैं, नज़ला बहता है। जी हाँ, वो कोरेज़ा बीमारी होती है। उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स टाइमली मिलती हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से, जो इनके बर्ड्स के लिए होते हैं, वहाँ से वो ले लेते हैं। अलबत्ता एक काम ज़रूर करते हैं कि मैं 3 महीने में इनको लाजमी वो करवाता हूँ, वैक्सीन हर 3 महीने बाद मैं करता हूँ इनको। ठीक है, 3 महीने बाद लाजमी तौर पर इनकी वैक्सीन रिपीट होती है? जी हाँ, हर 3 महीने बाद होती है। कौन सी देते हैं आप इनको? एनडी देता हूँ, फिर BD1 देता हूँ, इस तरह से देता हूँ। जी ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आपको मंथली इससे कितनी इनकम हो रही है? देखिए, जब ये सीज़न जो होता है मार्च अप्रैल से शुरू होकर अगस्त तक जाता है, इस सीज़न पे आप अगर जितना बड़ा मेरा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट को रखने के बाद तकरीबन इतना ही सेटअप होना हो तो 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का एनवायरनमेंट इनकम हो जाती है। 30 से 40 हज़ार रुपये चकोरों को रखने के बाद आप इनकम ले रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, इसमें से ये बताएं कि सीजनल में ये कितने बच्चे दे देते हैं? अगर इनके एग्स निकाले जाएँ हैचिंग करवा के, आप कितने सीज़न में इनके चिक्स हासिल कर लेते हैं? एक चकोर जो है एक सीज़न में 3 से 350 तक अंडे देता है एक सीज़न में। 6 महीने का जो इनका सीज़न है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके अंडे सेल कर दें या उनके चिक्स निकाल के वो करें, सेल करें। अच्छा ये बताएं, अभी आपने 40 पेयर रखे हैं तो आप 40,000 रुपये इनसे कमा रहे हैं, अगर इनको डबल कर दिया है तो डबल इनकम होगी? जी हाँ, बिल्कुल डबल हो जाएगी। डबल मुनाफा हो जाएगा। मंथली 70 से 80 हज़ार तक पहुँच जाएगा अगर आप 80 पेयर कर लेंगे तो। जी ये बताएं, जो आपने सेटअप में इन चकोरों को इन्वायरमेंट दिया हुआ, ये बताएं कितनी बड़ी जगह दी हुई है और आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं इनको खुश करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये इनके लिए जो ये भालू मट्टी जो आपको नज़र आ रही होगी, ये इनके लिए लाजमी है इनके सेटअप पे। उसके अलावा ये तकरीबन 12 बाई 14 का कमरा है जो मैंने रखा हुआ है, और इनके लिए सबसे जो ज़रूरी है एयर वेंटिलेशन लाजमी है, वो रखी हुई है। इसके अलावा ये आप कुछ स्टोन बड़े साइज़ के पत्थर देख रहे हैं, ये मैंने रखे हुए हैं। ये अपनी चोंच बैलेंस रखने के लिए, चोंच को नॉर्मल करने के लिए रखे जाते हैं, ताकि ये अपनी उससे खुद ही चोंच को काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ये इनके लिए ज़रूरी है। व्यूवर्स, आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि जो पत्थर रखे जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी हमारे जो घर के सेटअप की वीडियो थी उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी। एक बार फिर से आप व्यूवर्स को क्लियर कर देता हूँ कि पत्थर इसलिए रखे जाते हैं कि चकोरों की चोंच जो है दिन ब दिन इनकी चोंच बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं, पत्थरों से रगड़ के अपनी चोंच को बैलेंस करते हैं ताकि इनको फीड उठाने में मुश्किल ना हो। और इनकी जब चोंच बढ़ जाती है तो उनको फीड उठाने में प्रॉब्लम होती है। तो पत्थर जो है चकोरों के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चकोर जो है अपनी चोंच को रगड़ रहा है, तो ये पत्थर जो इनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि अगर कोई कारोबार करना चाहता है चकोर से मुतालिक ना, और चाहता है कि चकोर रखे, तो स्टार्टिंग में उनको कितने पेयर रखने चाहिए? तकरीबन 25 से 30 पेयर रखने चाहिए स्टार्टिंग में। जी हाँ, 25 से 30 पेयर। और इनको इतनी बड़ी जगह देनी चाहिए इतनी आपने दी हुई इस वक्त? हाँ, इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मतलब इससे छोटी बड़ी भी चल जाएगी, कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर कोई हमारा व्यूवर सेपरेट रखना चाहे, जैसे आपने तो ये बड़ी सी एक कॉलोनी बनाई है, उसमें सारी चकोर को एक जगह रखा हुआ, अगर कोई सेपरेटली पेयर रखना चाहे तो उनको कितनी बड़ी जगह देनी चाहिए? उनको फिर छोटी जगह देनी चाहिए। मैंने आपको दिखा देता हूँ, इस वक्त ये ब्रीडिंग सीज़न है, ब्रीडिंग पेयर है, इसलिए मैंने इनको टोटल को एक जगह रखा हुआ है। वरना ये है कि इनको अलग अलग रखना पड़ता है। एक मेल के साथ 3 फीमेल को रखा जाता है, नॉर्मल जो इनका एक प्रैक्टिस होती है। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं ब्रीडिंग से पहले। इस वक्त ब्रीडिंग सीज़न है, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल ओपन उसमें फेयर छोड़ा हुआ है। वरना इनके लिए बहुत छोटी छोटी 4 बाई 4 के कमरे नुमा दड़बे जिस तरह लकड़ी के आपने देखे होंगे, 3 बाई 3 के, 4 बाई 4 के वो रखे जाते हैं, और उसमें नरों को अलग और फीमेल को अलग रखा जाता है।
लेकिन वो ब्रीडिंग से पहले रखा जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। तो व्यूअर्स मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को एक चकोर दिखाया जाए। देख सकते हैं आप लोग, इसको हमने हाथ में लिया हुआ और बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रहा। सख्त काफ़ी फ्रेंडली हैं। आइए व्यूअर्स अब इनका इंक्यूबेटर और इनके हैचिंग प्रोसेस जो है वो उस पर भी नज़र डालते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी नईम साहब, ये बताएं हमारे व्यूअर्स को, सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, इंक्यूबेटर दिखाएंगे या फिर आप ब्रूडर दिखाएंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को इनक्यूबेटर्स दिखाता हूँ, जहाँ आपने एग्स रखे हुए हैं। जहाँ एग्स रखे हुए हैं, ताकि फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर हम ब्रूडर दिखा देंगे। चला नज़र डालता हूँ। तो व्यूअर्स ये है इंक्यूबेटर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने इंक्यूबेटर लगाया हुआ है। जी आपने ऑटोमेटिक रखा हुआ? जी हाँ, असल में ऑटोमेटिक से रिज़ल्ट अच्छा आता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मैनुअली बनाते हैं, यहाँ लोकल भी बनते हैं, और जो शिकायत आती है लोगों को कि 80% और 85% और 70%, उसकी मेन वजह वही होती है। अच्छा ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि अभी इसमें कितने एग्स मौजूद हैं? इसमें तकरीबन 100 एग्स मैंने रखे हैं। अच्छा 100 एग्स रखे हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए ये हैच कितने टाइम के बाद होंगे? ये नंबर ऑफ़ डेज़ है 19। ये इसकी टाइमिंग चल रही है, ये 22 मिनट बाद ऑटोमेटिक अंडे जो मूव करेगा वो है। ये इसका टेम्परेचर है 37.5, जैसे ही 38 मैंने इसका टेम्परेचर रखा हुआ है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये फ़ौरन इसका वो पंखा चलना बंद हो जाएगा। ये इसकी ह्यूमिडिटी है 59, ये तकरीबन 65 तक जानी चाहिए। ह्यूमिडिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है हमें, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और कराची में इसका कोई इशू नहीं है, ह्यूमिडिटी के लिए कोई ख़ास प्रोसेस नहीं करना पड़ता। अच्छा ये बताएं जो आपने एग्स अभी दिखाए, ये जब इनके हैच होंगे, चिक्स निकलेंगे, तो वो चिक्स आप सेल करेंगे? जी हाँ, वो चिक्स मैं सेल करूँगा। वो मैं चिक्स तकरीबन 7 दिन के बाद सेल करता हूँ। उसकी वजह यह है कि 2 दिन 3 दिन के प्रोसेस से ये आगे पीछे निकलते हैं, और तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर इनको पहली वैक्सीन करना होती है लाजमी। तो पहली वैक्सीन आप किस चीज़ की देते हैं इनको? मैंने बताया था ना आपको, एनडी की। ये एक्चुअली न्यू डिसीज़ कहलाती है एनडी। असल जो है वो एनडी होती है, न्यू डिसीज़, न्यू कॉस्ट डिसीज़, जितनी भी बीमारियां उससे सेव करती है ये। तो सबसे पहले इनको एक वैक्सीन की जाती है जो विद इन 7 डेज़ लाजमी करी जाती है। अच्छा वैक्सीन करने के बाद फिर आप सेल आउट करते हैं? 7 डेज़ का यानी 1 वीक का होने के बाद चिक फिर आप सेल करते हैं? फिर मैं सेल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि तो खुदा न खास्ता मैं उनको पहले अगर किसी को अंडे को सेल कर देता हूँ तो वो बेचारे किसी के पास जाके मर जाते हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये एक ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है कि मैंने एक वीवर्स को बस बच्चे भेज दिए, वो तो बेचारा ले गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता 15 दिन बाद मर गया, उसको नहीं पता होता कि क्यों मरा है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत से लोग वैक्सीन नहीं करते प्रॉपर। और तो आप प्रॉपर वैक्सीन के बाद सेल करते हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताएं कि आप जो चिक सेल करते हैं कितनी एज में सेल करते हैं और कितने का सेल करते हैं? देखिए ये 1 हफ़्ते का चिक्स जो हम सेल करते हैं ये 400 रुपये का करते हैं। उसके बाद 15 से 20 दिन का जो चिक्स है वो 800 रुपये तक का चिक्स सेल करते हैं, और जो 1 महीने से 1.5 महीने तक का होता है वो 1000-1200 रुपये का सेल करते हैं। ठीक है, अब ब्रूडर भी देख लेते हैं, ब्रूडर पे भी नज़र डालते हैं। जी आइए व्यूअर्स इनका ब्रूडर भी दिखाते हैं आपको। जी अब व्यूअर्स को ब्रूडर भी दिखा देते हैं। तो ये आपका ब्रूडर रखा है बड़ा सा? जी 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 ज़रूर, चलिए मैं अब आपको ब्रूडर दिखा देता हूँ। इसमें मेरे पास तकरीबन अभी 10 चिक्स हैं, ये 7 दिन से ज़्यादा के हैं, और ये तकरीबन 400 रुपये का एक चिक्स है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कितना बड़ा ब्रूडर रखा हुआ, थोड़ा बताइएगा व्यूअर्स को, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका साइज़ मेंशन कर दें, और ये बता दें कि इसमें मैक्सिमम कितने आप चिक्स रख सकते हैं ब्रूडर में? ये तकरीबन 4.5 बाई 4.5 का है इसका, ये गोल है, लेकिन अब जो इसको वो करेंगे 4.5 बाई 4.5 का इसका साइज़ है, और इसमें तकरीबन 200 चिक्स रखे जा सकते हैं। अच्छा अभी इसके अंदर कितने चिक्स मौजूद हैं? अभी इसमें तकरीबन 10 चिक्स मौजूद हैं जो मतलब सेल के लिए हैं, जिनकी प्राइस 400 मैंने आपको बताई थी। ये वो चिक्स हैं जो 1 हफ़्ते के, ये 10 दिन के चिक्स हैं। ठीक है, हमारे व्यूवर्स को निकाल के दिखाइएगा। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं छोटे चिक्स ये। जी हाँ, माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हैं, आप खुद देख लीजिए, अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने कहा ना कि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम ईमानदारी से काम करें, किसी के साथ बेईमानी ना करें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सारे चिक्स एक साथ ही घूम रहे हैं। जी, एक साथ ही घूम रहे हैं, एक साथ ही रह रहे हैं। असल में अभी तो ये छोटे छोटे हैं ना, तो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। अभी ये इंसान से या हमारे इन्वायरमेंट से मानूस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होंगे तो मानूस होना शुरू होंगे हर चीज़ से।
अच्छा, अगर कोई पेयर लेना चाहे वैसे मेल फीमेल इसमें पहचान कर सकते हैं, अभी इतने छोटे चिक्स हैं? हाँ हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है इनके? जी हाँ, बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, मेल फीमेल की क्या पहचान है इतनी छोटे चिक्स? हाँ, इतने छोटे चिक्स में देखें, मेल जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है और फीमेल जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है। वो अभी अगर आपको देखें नज़र आ रहा है, इसमें ये सबसे जो पहले है ये फ़ीमेल है और ये मेल है जिसकी गर्दन उठी हुई है। जी, जो आपने भी चिक्स दिखाएं, एक हफ्ते का चिक आप 400 रुपये का सेल कर रहे हैं, यानी अगर हमारे व्यूवर परचेज करते हैं तो 800 रुपये का उनको पेयर मिलेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या एग्स भी आप सेल करते हैं? जी हाँ, मैं एग्स भी सेल करता हूँ। ये बिल्कुल अभी पूरा सेटअप आपने देखा हुआ है, ये एग्स हैं उसके, बिल्कुल फ्रेश एग्स हैं। अच्छा, ये जी जी, ये बताइएगा इनका फर्टिलिटी रेशो कितना है? इन एग्स का फर्टिलिटी रेशो 90% है। 90% है। जी हाँ, 90 to 95 मैं नहीं कहता, क्योंकि 90% इनका फर्टिलाइजेशन रेशो है। और तकरीबन 150 ईच, एक अंडा 150 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ। अच्छा, 150 का ईच एग आप सेल कर रहे हैं? जी। अगर कोई जैसे दर्जन लेता है तो कुछ उसमें कमी पेशी होती है? नहीं, ये दर्जन का इस नहीं होता, इनकी तकरीबन 50 या 100 के होते हैं, उसके ऊपर फिर बार्गेनिंग होती है 50 से 100 पर। अच्छा, अगर कोई 50 लेगा 100 लेगा तो फिर बार्गेनिंग जी होगी, जी वरना जी जी जी, वरना प्राइस फिक्स है 150 रुपये। अच्छा, अगर कोई 50 या 100 लेते हैं तो आप कितना डिस्काउंट देते हैं उनको? 10% दे देते हैं, किसी को 5, डिपेंड करता है कि कितने वनडे ले रहा है। अगर 100 ले रहा है तो 10% डिस्काउंट कर देते हैं। तो व्यूवर्स, ये आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स कह रहे थे कि भैया आप एग्स भी दिखाया करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमें कांटेक्ट करते हैं एग कहाँ से मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने दिलखुसूस आप लोग को एग्स दिखाएं ताकि आप लोग को एग्स मिल सके और आप लोग घर बैठे इनके हैचिंग करवा के इनको बढ़ा के इनसे आप कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारा कोई व्यूवर आपसे ख़रीदता है 100 अंडे अपने सेटअप लगाने के लिए कारोबार के लिहाज से, तो ये बताएं कि अगर कोई बंदा 100 अंडे रखता है तो इनकी मेरे ख्याल से हैचिंग डेज़ जो है 25 डेज़ में हैच हो जाते हैं, उनके चिक्स निकल जाते हैं। तो ये बताएं कि फ़र्दर इनको अडल्ट होने में, इनको ब्रीड करने में और कितना टाइम लगेगा? अगर कोई कारोबार के लिहाज से रखता है तो उनको कितना टाइम तक इनको इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, एडल्ट होने में यानी कि इनको इस काबिल होने में कि इससे अंडे देने लगें, तकरीबन 8 से 9 महीने मज़ीद चाहिए होंगे। 1 महीना तो वो महीना जिसमें ये अंडे हैच होके निकलेंगे, उसके अलावा 8 महीने और रखे, यानी कि तकरीबन 9 से 10 महीने बाद वो शख्स इनसे एक अपनी ब्रीड ले सकता है, अंडे ले सकता है और एक मुनाफा बख्श कारोबार कर सकता है। ठीक है, तो यानी अगर कोई व्यूवर चाहता है कि 100 एग्स रखे या 50 एग रख के इनकी हैचिंग करवा के इनसे एक सेटअप लगाया जाए और कारोबार किया जाए, तो तकरीबन इनको जो है आपने 9 से 10 महीने का वेट करना है, फिर आप एक मुनाफा बख्श कारोबार हासिल कर सकते हैं। जी रहीम साहब, ये बताएं हमारे व्यूवर्स को, आपने चिक्स भी दिखाएं और एग्स भी दिखाएं, हमारा व्यूवर अगर आपको कांटेक्ट करता है तो ये बताएं कि उनको आप क्या डिस्काउंट देंगे? हाँ ज़रूर। देखें, जमशेद भाई के हवाले से अगर कोई मुझसे रब्ता करता है आपका रेफरेंस से, तो मैं उसको इंशाल्लाह 10 से 15% डिस्काउंट दे दूँगा। 10 से 15% डिस्काउंट देंगे? जी, चिक जी, में जी, भी और जी। एग्स में भी? जी हाँ, दोनों में ठीक है, इंशाल्लाह डिस्काउंट ज़रूर देंगे। करके दूंगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई गाइड के हवाले से भी पूछना चाहे ना तो आप उनको गाइड कर देगा, बता देगा क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, किस तरीके से रखना है। मज़ीद जो भी कोई मालूमात लेना चाहे आप उनको बता देगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, कोई इसमें वो नहीं है, अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, आज हमने दिलखुसूस चकोर के ऊपर फोकस रखा। आज एक शख्स ने हमें चकोर दिखाया, अपने तजर्बात शेयर करे। आप लोग को बता दूं कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है, क्योंकि इन्होंने दिखाया अपना सेटअप। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि मंथली ये 40,000 इनसे इनकम ले रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। आप लोग चकोर रख सकते हैं और इनको गर्म इलाके में गर्म इन्वायरमेंट देने के बाद इनसे आप ब्रीड हासिल कर सकते हैं और उनके ब्रीड से आप उनके चिक्स को सेल करके आप इसी तरीके से कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो इनका सेटअप देखा है, इनका जो सेटअप था, जो इन्होंने रूम बनाया हुआ था 10 बाई 14 का इन्होंने रूम बनाया हुआ था, जिसमें इन्होंने 40 पेयर रखे हुए थे। तो 40 पेयर से रोज़ाना इनको तकरीबन 10 से 15 एग्स मिलते हैं और ये जो एग्स लेते हैं उनको ये हैच करवाते हैं इंक्यूबेटर से। उसके बाद जो उनके चिक्स आते हैं वो भी सेल करते हैं, साथ साथ जो एग्स होते हैं वो भी सेल करते हैं। तो एक आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग चाहते हैं कारोबार करना तो एक मुनाफा बख्श कारोबार है। आप लोग अपने घर में चकोर रख के इसी तरीके से कारोबार कर सकते हैं। तो ये जो तजर्बा था वो आपके साथ शेयर किया ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। अगर आप लोग चाहते हैं व्यूवर्स के इसी किस्म की आप लोग के लिए मज़ीद वीडियोस बनाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इंशाल्लाह हमारी टीम आप लोगों से मिलेगी फिर दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ताला आप तमाम व्यूअर्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम व्यूअर्स को आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे। जज़ाकल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।